मैं आपको असम के एक गांव की एक लंबी और भयावह कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी आपको 10 मिनट तक बांधे रखेगी। असम के गांव मोरागांव की भयावह रात। असम के पूर्वी छोर पर डिब्रूगढ़ जिले के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था मोरागांव। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा ये गांव अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन मोरागांव की शांति के पीछे एक खौफनाक रहस्य छिपा था जो हर कुछ सालों में एक बार जाग उठता था और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता था। कहानी आज से लगभग 50 साल पहले की है, जब मोरागांव में अचानक से अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। सबसे पहले पालतू जानवर बिना किसी बीमारी के मरने लगे। मुर्गियां, बत्तखें और फिर गाय भैंसें सब रहस्यमय तरीके से दम तोड़ने लगे। गांव वाले परेशान थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे ये घटनाएं जानवरों से हटकर इंसानों तक पहुंचने लगीं। रात के अंधेरे में गांव के बाहर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। कभी बच्चों के रोने की, कभी किसी औरत के चीखने की और कभी किसी भयावह हंसी की। गांव वालों ने शुरू में इसे जंगली जानवरों का काम समझा, लेकिन ये आवाजें इतनी डरावनी थीं कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी रात में घर से बाहर निकलने की। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति काका मोहन ने अपनी पुरानी पोथी में कुछ पढ़ा। उनकी आंखों में चिंता और भय साफ झलक रहा था। उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया। यह बोरोबोरी आत्मा का प्रकोप है, काका मोहन ने कांपती हुई आवाज में कहा। पुरानी कहानियों में लिखा है कि हर 20 साल में एक बार गांव के पूर्व में स्थित उस पुराने बरगद के पेड़ पर रहने वाली एक दुष्ट आत्मा जागृत होती है। ये आत्मा गांव के सबसे भोले और पवित्र आत्माओं को अपना शिकार बनाती है। गांव वाले सुनकर सहम गए। किसी ने भी उस बरगद के पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं की थी, क्योंकि वहां के बारे में कई खौफनाक कहानियां प्रचलित थीं। ये पेड़ हमेशा से ही गांव के लोगों के लिए एक रहस्य का विषय रहा था। इसका कोई उपाय नहीं है काका? एक युवक ने डरते हुए पूछा। उपाय है, लेकिन बहुत कठिन, काका मोहन ने जवाब दिया। उस आत्मा को शांत करने के लिए गांव के सबसे निर्भीक और निस्वार्थ व्यक्ति को पूर्णिमा की रात में उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर मृत्यु पुष्प को ढूंढना होगा। वो पुष्प केवल एक रात के लिए खिलता है और उसे ढूंढकर देवी कामाख्या के चरणों में अर्पित करना होगा। ये सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। कौन जाएगा उस भयावह बरगद के पेड़ के पास? तभी एक पतला दुबला लेकिन हिम्मत वाला लड़का अर्जुन आगे आया। अर्जुन एक अनाथ था और उसे गांव के सभी लोग प्यार करते थे। वह स्वभाव से बहुत शांत और निस्वार्थ था। मैं जाऊंगा काका, अर्जुन ने दृढ़ता से कहा। मैं गांव को इस प्रकोप से बचाऊंगा। गांव वाले हैरान थे। काका मोहन ने अर्जुन को समझाया कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अडिग था। पूर्णिमा की रात आई। आकाश में पूरा चांद चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी भी उस भयावह बरगद के पेड़ के इर्द गिर्द फैली काली परछाई को दूर नहीं कर पा रही थी। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। हर कोई अपने घरों में दुबका हुआ था और अर्जुन के लिए प्रार्थना कर रहा था। अर्जुन हाथ में एक छोटी लालटेन लिए कांपते कदमों से बरगद के पेड़ की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वो पेड़ के पास पहुंचता गया, हवा में एक अजीब सी ठंडक बढ़ती गई और उसे अजीब सी गंध आने लगी। पेड़ के पास पहुंचते ही उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही हो। पेड़ की जड़ें इतनी विशाल थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे वे जमीन को कसकर पकड़े हुए हों। अचानक उसे बच्चों के रोने की आवाज सुनाई दी। अर्जुन ने हिम्मत की और अपनी लालटेन से चारों ओर देखा। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर एक औरत की चीख सुनाई दी और इस बार आवाज पेड़ के तने के अंदर से आ रही थी। अर्जुन का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी उसकी नज़र एक छोटी सी चमक पर पड़ी। पेड़ की एक मोटी जड़ के पास मिट्टी से सटा हुआ एक छोटा सा गहरा नीला फूल चमक रहा था। यही मृत्यु पुष्प था। वो तुरंत उस फूल की ओर लपका। जैसे ही उसने फूल को छुआ, एक भयानक हंसी गूंज उठी। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और हवा में जोर का झोंका आया। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। अर्जुन ने बिना पीछे मुड़े फूल को तोड़ लिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागा। पीछे मुड़कर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह बिना रुके दौड़ा और सीधे देवी कामाख्या के मंदिर में पहुंचा। काका मोहन और गांव के कुछ लोग वहां पहले से ही प्रार्थना कर रहे थे। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो नीला फूल देवी की मूर्ति के चरणों में रख दिया। जैसे ही फूल रखा गया, मंदिर में एक तेज रोशनी फैली और एक शांत दिव्य ऊर्जा का अनुभव हुआ। बाहर बरगद के पेड़ की दिशा से आ रही डरावनी आवाजें अचानक बंद हो गईं। गांव वालों ने राहत की सांस ली।
अगली सुबह जब गांव वाले बरगद के पेड़ के पास गए तो उन्होंने देखा कि पेड़ शांत खड़ा था और हवा में अब कोई अजीब गंध नहीं थी। पक्षी फिर से चहचहा रहे थे। बोरोबोरी आत्मा शांत हो चुकी थी। उस दिन के बाद से मोरा गांव में फिर कभी ऐसी भयावह घटना नहीं हुई। अर्जुन गांव का हीरो बन गया और हर साल पूर्णिमा की उस रात को गांव वाले अर्जुन की बहादुरी और उसके बलिदान को याद करते थे। मोरा गांव ने सीख लिया था कि कभी कभी सबसे बड़े खतरों का सामना सबसे छोटे और निस्वार्थ लोग ही कर पाते हैं। उस बरगद के पेड़ के पास अब भी कोई नहीं जाता था, लेकिन अब वो डर का नहीं बल्कि अर्जुन की बहादुरी और गांव की शांति का प्रतीक बन गया था। मोरा गांव आज भी अपने हरियाली और शांति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी कहानियों में बोरोबोरी आत्मा और बहादुर अर्जुन की गाथा हमेशा जीवित रहेगी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।